हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि शुड यू वेट और यू शुड मूव ऑन। आपको इस रिश्ते में रहते हुए वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग मैंने रमज़ानों में ऑफ़ की भी है। आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। चलिए जनाब, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए है और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। 2 ऑफ कप्स, सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन है। आपके रिलेशनशिप एक तो सोलमेट कनेक्शन है। पहली बात, यू पीपल आर मेंट टू बी फॉर ईच अदर। बहुत ही अनकंडीशनल लव है। हो सकता है आप दोनों अभी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस पर हों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है। ये आज की या कल की कोई बात नहीं है, आपका ये रिश्ता काफ़ी पुराना है। ऐसा है कि जैसे आप दोनों एक साथ ग्रोन अप हुए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को ग्रोन अप होते हुए देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि विद द 6 ऑफ कप्स आप दोनों में डिस्टेंस नज़र आ रहा है। या तो दोनों ज्योग्राफिकल दूर हैं या फिर दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, और इस नाराज़गी और दूरी की वजह से दोनों ही यूनियन भी चाहते हैं और दोनों एक दूसरे को मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो एनर्जी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एनर्जी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप दोनों के दरमियान कोई रेज, कोई हेट्रेट, कोई फाइट, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई एग्रेशन, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ गिव मी आंसर्स कि मेरे व्यूअर को इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो। हैंग्ड मैन, पाइसीस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आई कैन सी कि ये जो ऊपर वाले कार्ड्स हैं ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी रिवील कर रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है। लेकिन जो यहाँ पर आपके कार्ड्स आए हैं, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपके ऊपर फेकनेस जो है वो ओपन हो गई, झूठ जो है वो खुल गया। आपको आपके पर्सन ने काफ़ी वादे दिए, काफ़ी कमिटमेंट दी, काफ़ी ख्वाब दिखाए, काफ़ी का बातें, बड़बोलियाँ बहुत करी। उस बड़बोलियों के बाद आपके लाइफ में जब इमीडिएटली एक टावर मोमेंट आया, इमीडिएटली भी नहीं, फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं, अभी इस वक्त एट द मोमेंट आपको ये बातें बिल्कुल इतनी खोखली लगी बिकॉज इनकी बेस जो थी वो बहुत फेक थी, बहुत ही कच्ची बेस आप जिसको कह सकते हैं। इस वक्त आप दोनों के दरमियान मामलात बिल्कुल रुके हुए हैं। रियलाइजेशन दोनों को बिल्कुल एक है, दोनों की एक ही तरह की सोच है, दोनों एक ही तरह का अंदेशा करते हैं, एक ही तरह का रियलाइज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनिशिएशन जो है वो किसी की तरफ से नहीं है। दोनों की तरफ से बिस्मिल्लाह जिसको कहते हैं ना, वो नहीं हो रही। दोनों की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही। प्रोसेस इंतहाई स्लो हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ऐसे रिश्ते के होने का क्या फ़ायदा जिसमें सिर्फ दुनिया को बताने के लिए हो कि खाना पूरी है, मैं इससे, वो मुझसे, हम दोनों एक दूसरे से मंसूब। लेकिन ये जो इस वक्त आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया हुआ है, खुदा बेहतर जाने कि ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी कि इस वक्त तो आपका मामला बिल्कुल इतना बुरी तरह से अटका हुआ है कि ये तो चीज़ लग रहा है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि इतना पॉजिटिव कार्ड है, इस वक्त आपकी सेटलमेंट, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, फैमिली, रिश्ता, मोहब्बत, जो भी चीज़ है ये बिल्कुल शैटर्ड हुई है। तो ऊपर वाली एनर्जी जो है ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी और बेस है।
लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं वो टोटली इस वक्त अनफेवरेबल हैं। लेट्स सी के यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन का मिजाज ये है कि ये हर वक्त आपको छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उसी वक्त वो होता है ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई, अब आप यूज्ड टू हो गए हैं, जानते हुए कि आप तन्हा हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, सारा जिम्मेदारी सारा, और आपके साथ बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये पर्सन ने जिस तरह के दावे करते हैं रियल वर्ल्ड में ये आपके पास इस तरह से है नहीं। टावर मोमेंट यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। इन लड़ाइयों के बाद, इस टावर मोमेंट के बाद जितनी एक्स्ट्रा मेहनत और एफर्ट आपको करनी पड़ती है, ये आपकी कैपेसिटी से भी बढ़कर है, जिसमें आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं, बिल्कुल ही आप खुश्क हो जाते हैं, आपका खून एक एक कतरा खून का जो है ना वो चुस जाता है, आप ये समझ लीजिए। और आप अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं इस टावर मोमेंट के बाद, इस लड़ाई के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, लेकिन वही वाली बात है कि कितना करेंगे, एक इंसान कितना पेन बेयर करेगा, ये वाली भी बात बिल्कुल सही है। हैंगमैन यहाँ पर क्यों आया है? चीज़ें स्टक क्यों हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स। सोचना नार्सिसिस्ट हैं आपके पर्सन। ये मेरी बात, मेरी ख्वाहिशात, मैं ऐसा, मेरी चाह, मेरी मोहब्बत, ये मुझे प्रायोरिटी, मेरा प्रोटोकॉल, मुझे मिलना चाहिए, ये तमाम चीज़ें, अना, खुदसरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चीज़ों को रोके हुए हैं, और किस वक्त किस लम्हे ये पलटी खा जाएं, आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक फेडअप हो चुके हैं, इसलिए मामलात रुके हुए हैं। जहां आपने कुछ फ़ैसला किया है वहां उन्होंने भी कुछ फ़ैसला किया। मैं हैरान हूं कि ये ऊपर ये वाले कार्ड्स कैसे आए हैं, अगर ये मामला इस हद तक का है तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड। बाजी जल्दी आ गई है। ओके, आप लोगों की ज़िंदगी में ये एक रेपिटेटिव पैटर्न है, ये हर वक्त होता रहता है, यानी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये महीना पूरा कैसे अच्छा गुजर गया, इनको आज इस जगह पे कीड़ा नहीं काटा। और कार्मिक रिलेशनशिप भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे डिलिबरेटली आपको आजिज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेट्स सी मोर, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए? प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कह रही हैं? आप अपने दिल की बात ज़रूर सुने। आई कैन सी कि आपके पास दरवाज़ा भी खल रखा हुआ है, आपने ख़ुद अपनी आंखें बंद की हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक एंड की तरफ पुश करने पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और दरवाज़ा रखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू ओपन इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका अक़ीदा, आपकी गट फीलिंग, आपके हक़ाइक़, आपके जितने भी आपके डिज़र्विंग राइट्स हैं, वो आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप ये स्टेप ले सकते हैं, बट आप सिर्फ़ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। पेशेंस, इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने कहा आपके साथ बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, आप एक बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी हैं, एंड यू नो कि आप जो हैं वो अकेले सिंगल हैंडेडली ये चांस नहीं ले सकते, बिकॉज़ आपने अगर कोई ऐसा फ़ैसला लिया तो बहुत सारे दूसरे लोग भी इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। यू आर वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, और आपको ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें मेरी अपनी पिनअपमाई हुई हैं, मैंने ख़ुद इनको बोया, और मैंने ख़ुद जब काटने की बारी है तो फिर मैं ही इससे पीछे हट जाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा, मेरी तो सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। हार्मनी, नंबर 6, बेसिकली ये लवर्स का कार्ड है। अब आप अपने आप को इस जोन में देखते भी नहीं हैं, आपको ये लगता है कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर ये सब कुछ क्यों है, ये इस तरह होने के बावजूद भी अकेले फ़ील कराने वाली बात क्यों है, हर दफ़ा छोड़ देने वाली बात क्यों है, दावे बड़े बड़े, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल यूनियन है, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल यूनियन है, कुछ हो तो हो, मुआवजा ही हो, लेकिन आपकी तरफ से रिलक्टेंसी नज़र आ रही है, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। आपको अपने पर्सन की तरफ से हर वक्त एक रेज, एक डिसेप्शन, एक एनवी फील होती है, और
आप हर दफ़ा उनका एक कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट देखते हैं। इमोशनल लॉस भी आपका बहुत ज़्यादा हुआ है। सो इट्स जस्ट कम्प्लीटली के सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वेरी वेरी हर्ट, और आपको ये लगता है कि तमाम बातें सिर्फ खाना पूरियाँ थीं, ये तमाम चीज़ें ये सब बेकार हैं जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, वो तमाम चीज़ें सब लफाजियाँ होती हैं। और विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की हरकत ये लग भी रही है कि ये बार बार आपको थ्रेट करते हैं, इनको आपको टीस करना अच्छा लगता है, जानते हुए कि आपके ऊपर प्रेशर है, जानते हुए कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी इनकी हरकत व सकनात कुछ इसी तरह की हैं। विद द इंट्यूशन कार्ड आप बहुत क्वाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं, और आपने एक तरीके से सरेंडर भी कर दिया है ऊपर वाले के हाथ में कि मैं सब्र कर लूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँ, क्योंकि ये चीज़ तो अब सब ख्वाब लगता है, ये तमाम चीज़ें तो अब झूठ लगती हैं। आप अपने आप को खुद ही मेडिटेट करते हैं, आप खुद ही अपने आप को पॉज दे रहे हैं, बिकॉज आपको अपने पर्सन की तरफ से हर वक्त यही तमाम चीज़ें नज़र आती हैं कि मुझसे मुकाबला करना, जेलस होना, नज़र रखना, शक करना, और अपनी अपनी लूज़रशिप को जो है वो मेरी अचीवमेंटशिप पर डालना, और हर वक्त दुखड़े विक्टिम बनकर रहना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो आप समझ लीजिए कि ये एक कार्मिक पैटर्न है जो कि हर दफ़ा आपके साथ माज़रत के साथ रिपीट होता रहेगा। तो ये एक आपके साथ रेपिटेटिव पैटर्न है, ये हर वक्त ही होता रहेगा। तो आप कितनी दफ़ा ये पूछेंगे कि आप इस रिश्ते में रहें या आगे बढ़ जाएं? आई थिंक यू शुड लर्न द टेक्निक, यू शुड एक्सप्लोर दी ऑप्शन कि आप ऐसे पर्सन को हैंडल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आपने दो इन चीज़ों से बहुत हद तक हैंडल कर लिया है, लेकिन लेट मी सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। जजमेंट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन आपको कभी भी ना छोड़ेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं। आप जब कभी भी हाथ पांव मारने की कोशिश करेंगे कि मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं, ये पर्सन आपको नहीं निकलने देगा, क्योंकि ये पर्सन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता आपको किसी और के साथ, पहली बात। दूसरा, विद द जजमेंट कार्ड आपकी फैमिली सफ़र करेगी, अगर तो आप मैरिड हैं तो, और अगर अनमैरिड हैं तो कोशिश ये करें कि आप शादी बहुत सोच समझ के इस इंसान से कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा ये चीज़ हो गई तो फिर आपकी पूरी फैमिली जो आपकी बाद में फैमिली बनेगी वो पूरी की पूरी इस लपेट में आ जाएगी, क्योंकि इस पर्सन के टेम्परामेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। या तो आप भी उस टेम्परामेंट को हैंडल करना सीख लें और उसी टेम्परामेंट और टोन में इससे बात करें ताकि इसे लग पता जाए, वरना अपनी ग्रोथ पर काम करें, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस, आपके अंदर नर्चर होने की एबिलिटी है। आप अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर पर, अपनी क्वालिफिकेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, अपने आप को स्किल्ड बनाइए ताकि ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से सप्रेस ना कर सके। ऐसे मौके पर डिसीजन लेना जब आप सारी कश्तियाँ जला दें तो फिर आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई और गाइडेंस लेनी हो, कोई और सवाल पूछना हो, कोई और फर्दर आपको नॉलेज चाहिए हो, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।